डॉक्टर साहब, अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। देखें, ये तो अदालतों के मामला चल रहे हैं। मैं एक कॉन्टीन्यूस एक पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान में जो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, बावजूद इसके कि बहुत सी अच्छी खबरें भी हमारे पास आ रही हैं मईशत के हवाले से और आगे। लेकिन ये जो सियासी टर्मोइल है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तो बाकी सारे मामला जो हैं वो एक तरफ रहेंगे और बशमूल सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है। तो पॉलिटिकल टर्मोइल और सोशल अनरेस्ट को ख़त्म जितनी जल्दी हम करें उतना ज़्यादा मुनासिब होगा। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा कुछ देर में अभी प्रोग्राम लाइव जा रहा है, वहाँ पे देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या बात करते हैं। वहाँ नहरों के हवाले से बड़ी कशीदगी है, तो ये अब मामला किस तरफ जाते हैं वो देखना है। लेकिन ये है कि ये सोशल अनरेस्ट जो है ये अरूज पे है। अच्छा, इसी सोशल अनरेस्ट में जो ख़ित्ते के और दुनिया के हालात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अजब एक रुख इख्तियार कर रहे हैं और उसमें नए किरदार या कुछ ऐसे किरदार जिनको हम माजी में जानते रहे हैं, उनको नाम सुनते रहे हैं, उनको देखते भी रहे हैं दुनिया के फिसाद पे, उनकी दोबारा से बड़े फ़ाल किरदार में उनकी एंट्री हो रही है। अच्छा, पहले तो वहाँ से बात शुरू करती है ना कि जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलोनी, उनकी कल प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने मुल्क के हवाले से भी बात की और यूरोप के हवाले से भी बात की। और फिर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 24 घंटों के अंदर अंदर वो जब वहाँ पे मुलाकात उनकी हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जाहिर है कि वो भी मौजूद थी और जो जेडी वैंस नायब सदर भी मौजूद थे अमेरिका के। लेकिन उसके बाद फिर तेज़ी से 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी हमें रोम में नज़र आई और जेडी वैंस भी रोम में नज़र आए। यानी आप यूँ समझ लें कि इटली और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसके दो अदवार हुए, एक वाशिंगटन में हुआ और दूसरा जो है आज वो हमें जो है वो नज़र आया रोम में। और उसकी वजह यह है कि जो नायब सदर हैं अमेरिका के जेडी वैंस, वो कैथोलिक रिपब्लिकन पार्टी के पहले कैथोलिक वाइस प्रेसिडेंट हैं और वो ईस्टर के लिए वो रोम में आए हैं। अब मैं नहीं जानता कि उनकी अभी तक ऐलान नहीं हुआ कि पोप फ्रांसिस से उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती, क्योंकि इमिग्रेंट्स के हवाले से और कई दूसरे हवालों से उनकी ख्यालात जो हैं वो पोप से मुताबिकत नहीं रखते। हो सकता है वो पोप की इयादत करें, 88 साल पोप फ्रांसिस बीमार हैं काफ़ी। ये भी हो सकता है कि वो उनकी मिजाज पुरसी ना करें, लेकिन ये है कि वो वाशिंगटन के बाद ये दोनों शख्सियत जो हैं ये इटली और इटली के बाद जेडी वैंस जो हैं वो 21 तारीख से वो 4 रोज़ा दौरा करेंगे भारत का, अमेरिका के नायब सदर। और वहाँ पे ज़ाहिर है उनकी आला क़यादत से भी मुलाकात होगी और भारतीय वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात ड्यू है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो जो सेक्रेटरी स्टेट हैं मार्को रूबियो अमेरिका के, वो स्टीव विटकॉफ के साथ पेरिस में मौजूद हैं। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी और पेरिस में वो मौजूद हैं और वहाँ पर जो सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो किसी भी वक्त ये यूक्रेन के लिए जो अमन की कोशिशें कर रहा है उससे अपने आप को हटा लेगा, इस पूरे सारे मामले से अपने आप को हटा लेगा। और ये ध्यान में रखें कि 30 दिन का एक सीज़ फायर हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएगा रशिया और यूक्रेन भी नहीं बनाएगा, वो एक्सपायर हो चुका है। तो उसके बाद से जो रशिया के हमले हैं वो शदीद तर हो चुके हैं यूक्रेन पे। तो इस मरहले पे सेक्रेटरी रूबियो ने ये कहा कि हम जो हैं वो अपने आप को अलग कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि अमेरिका अपने आप को ये पीस के मामला से अलग कर ले और फिर उसके बाद यूक्रेन जाने, रशिया जाने, जो भी जाने और यूरोप जाने, हम अपने आप को अलग कर रहे हैं ये पीस की कोशिशों से। जैसे ही उनका ये ऐलान हुआ तो उसके कुछ ही देर के बाद जो ख़ातून हैं वहाँ की जो वज़ीर ख़जाना भी हैं यूक्रेन की
और वो उसके साथ साथ जो है वो यूक्रेन की जो है वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और उनका जो नाम है वो है सिरिदेनक्यो, अगर मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये उनकी जो है वो मईशत को भी देखती हैं, ट्रेड को भी देखती हैं, और उसके साथ जो है ये उनकी फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने ये ऐलान किया कि इनकी जो है वो बात हुई है, बड़ी तवील इनकी गुफ्तगू हुई है, और इनकी गुफ्तगू अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ होने के बाद क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर मुआहदा तय पा गया। और यूक्रेन ने तकरीबन मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया है अपने क्रिटिकल मिनरल्स को, और ये जो है ये इस पे हतमी जो सिग्नेचर्स हैं उनके लिए जो यूक्रेन के वज़ीर आज़म हैं शमाहल, वो जो हैं वो अगले हफ्ते एक अभी आप समझ लें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दस्तखत हुआ है वर्चुअली, और वो रवाना हो रहे हैं अगले 24 घंटों में वाशिंगटन। और उनकी ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले वो जो एक थिएटर लगा था ओवल ऑफिस में, उसके बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मिलने से इनकार कर दिया। तो अब वज़ीर आज़म यूक्रेन के जाएंगे और वहाँ पे वो जो है वो उनके ऑफिशियल्स के साथ मिलके और इस को वो फाइनल कर देंगे, इस डील के ऊपर फाइनल साइन कर देंगे। यूक्रेन के मिनरल्स को अमेरिका ने ले लिया अपने कब्जे में। सही। और ये मेरा ख्याल है कि ये अब इसको यानी अब इसको क्या इस पे बात की जाए कि ये जो है ये ईयू की एंट्री इसमें ख़त्म हो गई, यूरोप एंटर नहीं हो सकता। 5 रुकनी एक बोर्ड बनेगा, एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनेगा। उन 5 जो बोर्ड्स होंगे यूक्रेन के और अमेरिका के, उनमें से 3 जो हैं वो अमेरिकन होंगे और 2 जो हैं वो यूक्रेन के होंगे, यानी जो वीटो का एक बोर्ड मेंबर होगा वो अमेरिकन होगा। और उसके बाद जो है वो ये बात कही जा रही है कि पहले उन्होंने 500 बिलियन की अमेरिकन से बात की थी, फिर 300 की थी, शायद 100 बिलियन पे वो जब 100 बिलियन निकाल लेंगे अपना मतलब फॉर एवर। और इसमें ये मतलब अब चला गया, यूक्रेन के हाथ से मिनरल्स वगैरह सारे चले गए। और जो ये ड्राफ्ट है इसमें गैस भी है, इसमें मिनरल्स नहीं है, इसमें गैस भी है, इसमें ऑयल भी है, इसमें बहुत कुछ है। और प्लस ये कि जो 5 टेरिटरीज़ हैं जो कि रशिया के पास मौजूद हैं, जिसमें से 4 वो टेरिटरीज़ हैं जिन पे अब कब्ज़ा किया है उन्होंने रशिया ने पिछले 2 सालों में, और एक वो है जो कि क्रीमिया, वो भी जो है वो रशिया का मुस्तकिल तौर पे हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद वो एक गैस की पाइपलाइन जो कि रशिया से यूक्रेन लेकर आती है, सॉरी रशिया से यूरोप लेकर आती है, वो पाइपलाइन जो कि यूक्रेन जिससे हमेशा पैसा वगैरह लेता था, वो सारा का सारा वो भी सरेंडर हो गया है और वो सारा जो है वो अमेरिकन्स के पास चला गया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अजब आज तारीख का दिन है जब अमेरिका ने यूक्रेन के, जैसे वो दिन था ना जब यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर ख़त्म कर दिए थे, न्यूक्लियर उन्होंने कोल्ड वॉर के ख़त्मे के बाद उन्होंने कहा था कि हमारा जो न्यूक्लियर है सारा वो हम हैंड ओवर कर रहे हैं। या फिर इसको 2014 से हम जब यूक्रेन एक प्रॉक्सी वॉर में अमेरिका के साथ इन्वॉल्व हो गया था, या फिर ये कि आज के दिन को तारीख याद रखेगी, क्योंकि आज जो है वो यूक्रेन ने अपने मिनरल्स को सरेंडर कर दिए और टोटल सरेंडर है। या मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, सेकंड, यूक्रेन एंड यूएस साइन एग्रीमेंट इन लीड अप टू अ फुल मिनरल डील। ये जो MOU साइन है इसके ऊपर 26 अप्रैल को इसके ऊपर कंप्लीट सिग्नेचर्स हो जाएंगे 26 को। और जो यूक्रेन का मीडिया है, कीव इंडिपेंडेंट में कोट कर रहा हूँ, 3rd यूक्रेन US मिनरल डील टू रिस्पेक्ट EU एंट्री। कोई रिस्पेक्ट EU एंट्री है ही नहीं उसमें, EU का ताल्लुक ही नहीं है उससे कोई।
टॉक्स टू कंक्लूड ऑन अप्रैल 26 मेमोरेंडम सेज। अब ये मेमोरेंडम जो है इसके मुताबिक तो कंप्लीट जो है वो सिग्नेचर्स हो गए हैं और MOU साइन हो गया है और बाकी जो है वो साइन हो जाएगा। ये टॉक्स शुरू होंगी 21 तारीख से, 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक इसको साइन ऑफ करना है। और साइन ऑफ करने के बाद जो है वो पहले तो मार्को रूबियो ने बड़ी शदीद उन्होंने हम हट रहे हैं इससे, फ़ौरन साइन हुए और उसके बाद JD वेंस ने जब बात की यूक्रेन के बारे में तो उनका लहजा तब्दील हो चुका था। लेकिन बात जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि अमेरिका ने उसमें 100 बिलियन कर दिया। ब्लूमबर्ग में कोट कर रहा हूँ 8th US soften call for Ukraine to pay back aid in minerals deal talks। उन्होंने अब इसको वो ले गए हैं 100 बिलियन पे। पहले उन्होंने जो बात की थी वो बात की थी उन्होंने कि ये बात 300 बिलियन की बात की थी, 500 की थी एक्चुअली, फिर 300 पे आ गए थे, अब वो 100 बिलियन पे आके, लेकिन बाकी बहुत कुछ चूँकि ले गए हैं अमेरिकन, सारा ले गए यूक्रेन से, तो इसलिए जो है ये अब 26 तारीख को जब ये साइन होगा तो उसके बाद ये टोटल सरेंडर है और एक भयानक जंग ने एक बहुत अच्छे मुल्क को यूक्रेन, एक खूबसूरत मुल्क, उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसकी मईशत को भी और यूरोप के मुस्तकबिल को भी एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया और दुनिया को भी एक सवालिया निशान के अब किस तरफ दुनिया जा रही है। तो न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी इसको इस तरह से कोट किया 10th US यूक्रेन मिलिट्री डील इज बैक टू बी साइन नेक्स्ट वीक। ये वापस आ गई, ये साइन हो गया, लेकिन MOU तास इसको कह रहा है कि मेमो साइन बिटवीन 11th मेमो साइन हो गया है बिटवीन यूक्रेन एंड US और कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये, सिक्योरिटी गारंटी इसमें कोई नहीं है, ठीक है। द डॉक्यूमेंट वॉज साइंड ऑन अप्रैल 17, इसमें कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिली। जो मैं बात हमेशा से था कि यहाँ पर कोई फौज आ जाएगी, यहाँ पर उन्होंने कहा अमेरिकन कह रहे हैं जब हम होंगे तो ख़त्म हो गया ना मामला, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे लोग तो सिक्योरिटी है, हम पे थोड़ी अटैक करेगा रशिया, और हमारे इंजीनियर्स होंगे, हाँ असला वगैरह नहीं होगा, और बाकी हमारे लोग होंगे वहाँ पे, और अल्लाह खैर, और बाकी आपको ज़रूरत क्या है वेपन्स को रखने की, या यूरोप का कोई मुल्क वहाँ पे जाए। वो तो कल कहा था ना दिमित्री मेदवेदेव ने कि यहाँ पर यूरोप की कोई फ़ौज आएगी तो वो अपने ताबूतों में जाएगी। तो उसके अगले चंद घंटों के अंदर जो है ये सारा का सारा जो है ये मामला निबट गया, और अब यूक्रेन जो है वो चूँकि उसने साइन कर दी हैं 909 बॉडीज़ थोड़ी देर पहले कीव को भेजी हैं रशिया ने, 909 बॉडीज़, डेड बॉडीज़ उनके सोल्जर्स की। और उसके साथ ही ये जो किस्सा है ये बहुत अजब से मरहले पे ख़त्म हुआ है, इस तरह से ख़त्म हो रहा है कि ज़ाहिर है कि अब वो और साथ ही RT ने कुछ देर पहले, क्योंकि प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहा था, तो RT जो उनका रशियन TV है, उन्होंने ये कहा था कि अगली जो मूव है यूक्रेन की वो डिसाइसिव होगी, और अगर यहाँ पर बात अब ना हुई, ये पीस टॉक्स फौरन नहीं हुई, तो अब अगला जो मरहला आ रहा है यूक्रेन का वो एक डिसाइसिव होगा, वो बिल्कुल यूक्रेन को ख़त्म, मतलब फ्लैट कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी हट रहा है पीस टॉक से, ये सब हट रहे हैं, और ये स्प्रिंग समर तक किस्सा नहीं जाएगा, ये मतलब आगे तक ये भूल जाएंगे, आगे तक किस्सा जाएगा। हम तेज़ी के साथ जो है ये तमाम के तमाम जो हिस्सा है इसको हम लपेटे में ले लेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि जो स्टीव विटकॉफ हैं उन्होंने कहा है कि ये टेरिटरीज भी चली गई यहाँ से, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टेरिटरीज भी उन्होंने कहा पार्शियली गई हैं, अभी हम शायद तस्लीम नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ये चली गई हैं। और ये जो 5 टेरिटरीज हैं, टास्क को मैं कोट कर रहा हूँ 13th US एनवॉय सेज कि टेरिटोरियल इशू कुड बी पार्शियली रिजॉल्व इन रशियाज फेवर, रशिया के फेवर में चले जाएंगे, उनको दे दिए जाएंगे, वो बाद में तस्लीम होते रहेंगे, कैसे तस्लीम होंगे कैसे नहीं होंगे क्या होगा, लेकिन ये टोटल सरेंडर। और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी पूरा गाइड टू 5 रीजन्स ऑफ यूक्रेन, ये 12 स्लाइड में उन्होंने नक्शे वक्शे दिखा के पूरा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि ये भी अमेरिका के लिए कोई इशू नहीं है, और अमेरिका ने ये भी उनके हैंड ओवर कर दिए, और ये जो है ये एटलीस्ट पार्शियली ऑक्यूपाइड रहेंगी और वगैरह वगैरह, ये सारा गया, लेकिन इसमें कुछ भी हाथ नहीं आया ना यूरोप के और ना ही मतलब ये एक ट्रेजिक स्टोरी है यूक्रेन की, कि किस तरह से मुल्क जो है वो प्रॉक्सीज बनते हैं, उनकी क़यादतें गलत फ़ैसले करती हैं, और किस तरह से मुल्क बर्बाद होके फिर वो मतलब बिल्कुल हमेशा के लिए अब वो एक कॉलोनी या तो रशिया की कॉलोनी है या वो अमेरिका की कॉलोनी है, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। और उनका जो CNN है, ये 7th में कोट कर रहा हूँ कि
बहरहाल वो मीडिया भरा हुआ सारा, क्योंकि इस वक्त एक ऐसा अफसरदा सा माहौल है वहाँ पे कि ये सारा मामला, फिर मैं वहीं जा रहा हूँ कि चाइना जब ये लेकर आया था, पहली बात तो ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं थी यूक्रेन को और नेटो को। फिर उसके बाद जब चाइना अपना फार्मूला लेकर आया था तो काश उस बात को मान लिया जाता। सऊदी अरेबिया भी लाया था, ये अफ्रीकन यूनियन भी लाई थी, इवन ये इंडिया भी लेकर आया था प्रपोजल। ये कई मुल्क कोशिश कर रहे थे कि ये मामला इनका हल हो जाए दरमियान में, लेकिन ये है कि उस वक्त ज़ेलेंस्की साहब पता नहीं किन हवाओं में थे कि भाई यूरोप मेरे साथ खड़ा है तो मैं तो किसी बात करने को तैयार नहीं हूँ। कभी वो यहाँ जाते थे, कभी वहाँ पहुँच जाते थे, कभी वहाँ पहुँचे, G7 के इजलास हो रहा है उधर पहुँच गए, G20 के इजलास में पहुँच गए। लेकिन ये अफसुर्दगी की बात है कि एक मुल्क जो है वो किस तरह से उसकी क़ियादत जो है वो गलत फैसले करते और वो जनाब कांग्रेस में कभी खड़े हैं, कभी यूनाइटेड नेशन में खिताब कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, आखिर में टोटल डिज़ास्टर और उनके मिनरल्स जो हैं वो लेके चले